नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। इस समय आईपीओ का सीजन हॉट है क्योंकि रिटेलर्स के पास पैसा और लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे चलते अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट हो जाता है, आपके पैसे ज़बरदस्त तरीके से ऑन दी वेरी फर्स्ट डे इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग गेन बढ़ करके दिखाई पड़ेंगे। जो भी आईपीओज आ रहे हैं हाई पोटेंशियल आ रहे हैं। अभी आपने हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ को देखा, 110% 110% के लिस्टिंग गेन ऑन दी वेरी फर्स्ट डे। दैट मीन्स कैपिटल डबल हो गई ऑन दी लिस्टिंग डे इटसेल्फ। बात करें रूट मोबाइल आईपीओ की, अप्रॉक्सीमेटली 60% प्लस के रिटर्न्स आपको मिलने की उम्मीद है ऑन दी वेरी फर्स्ट डे। क्यों? लिस्टिंग गेन्स में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी इसलिए है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी हाई है। मार्केट इतनी तेजी से राइज अप हो गई, कुछ लोग फॉल का वेट करते रहे, कुछ लोग करेक्शन का वेट करते रहे और पैसे को हाथ में लेकर के बैठे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट करने के होराइजन्स हैं नहीं, इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत लिमिटेड। ऐसे में दोस्तों आईपीओ बहुत ज़बरदस्त सब्सक्राइब होने वाले हैं जिनमें कि पोटेंशियल है। मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों कैम्स आईपीओ की। कैम्स आईपीओ में क्या पोटेंशियल है, क्या है ब्रोकरेजेस की राय, क्या करना चाहिए आपको, पूरे के पूरे पर्सपेक्टिव में क्लियर विजन मिलेगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इमीडिएटली सब्सक्राइब टू इट and hit the bell icon so that you keep getting the regular updates and notifications whenever we post a new video. Without wasting any further time, let's begin. दोस्तों आज है संडे और कल है मंडे। मंडे को ये इशू होगा शुरू और इशू ओपन होगा और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है, ऑल्दो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं तो पहले तो मुझे ये जो आईपीओ है थोड़ा सा महंगा लग रहा था। देयर इज़ नो सेकंड थॉट अबाउट इट। मैं सोच रहा था कि शायद ये आईपीओ महंगा है और इसमें हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज़्यादा ना हो। जो बात है वो फैक्ट है क्योंकि इसका जो प्राइस बैंड है मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है, 1230 रुपये के आसपास। लेकिन जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं दे आर फार बेटर और इस समय लोगों को अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी चाहिए, चाहे जितना महंगा हो, पैसा लोग ठोक के लगा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में दोस्तों अच्छी फंडामेंटल की कंपनी अगर महंगी भी है, प्राइस थोड़ा महंगा भी है तो भी चलेगा। दोस्तों जो ये आईपीओ है बहुत ही ज़बरदस्त है और काफ़ी बड़ा है, जिसमें कि 2250 करोड़ 2250 करोड़ रुपीस रेज किए जाएंगे। उसके पहले 35 एंकर इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो एचएनआईज होते हैं, बेसिकली जो मेजर इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, एफआईआईज, डीआईआईज, उन एफआईआई डीआईआईज ने ऑलरेडी 660 करोड़ का जो एंकर इन्वेस्टमेंट है वो कर दिया है। उसमें कौन कौन है आपको मालूम होना चाहिए और जान के सरप्राइज भी होंगे। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड जिसने कि 9% की स्टेक को परचेज किया है, 9% का पूरा इसमें परचेजिंग करी है इन दिस एंकर इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा दोस्तों एचएसबीसी, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज, कैसे डिड डेपो एट प्लेसमेंट, आई डोंट नो व्हाट हाउ डू वी प्रोनाउंस इट क्योंकि मेरे को हिंदी और इंग्लिश ही आती है। ओके, ईस्ट स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, गोल्डमैन सैक्स, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, नॉमिरा फंड्स। तो दोस्तों ये ज़बरदस्त इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं पोटेंशियल बहुत तगड़ा है। आईपीओ में अगर अलॉटमेंट हो गया तो बल्ले बल्ले होनी तय है दोस्तों। लेकिन मेरा मानना ये है हमेशा सिर्फ दूसरों के कहने पर मार्केट की यूफोरिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कंपनी करती क्या है। तो आपको जानकर के हैरानी होगी जो वो काम करती है उसमें बहुत ही लिमिटेड प्लेयर्स हैं। उसके साथ का एक जो मेजर प्लेयर था वो था कार्वी। कार्वी आपको मालूम होगा रिसेंटली कार्वी के अगेंस्ट काफ़ी सारा फ्रॉड के केसेस आए, तो उसके चलते कार्वी इज़ नॉट दैट बिग अ परफॉर्मर ना हो जितना कि बड़ा वो है। आपको मालूम होना चाहिए चेन्नई में हेडक्वार्टर है। काम क्या करती है, रजिस्ट्रार है। जितने सारे आईपीओज आते हैं, जितने सारे लिस्टिंग्स होती हैं, उसमें एक रजिस्ट्रार अपॉइंट किया जाता है। बेसिकली वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करता है। बेसिकली एक तरह से वो काम करता है जिसमें कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सारे के सारे जो कागज़ होते हैं उनको फाइलिंग करना। बेसिकली रजिस्ट्रार का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है व्हेनेवर एनी डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर इज देयर फॉर आईपीओज, फॉर एनी कंपनी लिस्टिंग, तो उसमें रजिस्ट्रार का बहुत बड़ा रोल होता है और वो काम करता है कैम्स। इसके अलावा ट्रांसफर एजेंट भी है वो, जिसमें कि म्यूचुअल फंड्स, प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर। तो काफ़ी बड़ा मोनोपोलिस्टिक, आई वॉन्ट से कि मोनोपोली है, बट येस लिस्टेड पीयर्स में अकेला ऐसा बंदा है, अकेला ऐसा कंपनी है जो कि इस सेगमेंट में लिस्ट होने वाली है।
ऐसे में आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 15,000 का एक लॉट मिलेगा, जिसमें कि आपको 12 शेयर्स, मिनिमम 12 शेयर्स अप्लाई करने होंगे। और आपको जो लिस्टिंग होगी अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेजेस, द शेयर एलोकेशन इज लाइकली टू बी फाइनलाइज बाय 28 सितंबर। तो जो लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग से पहले जो फाइनलाइजेशन होगा 28 को, ऑलमोस्ट मतलब ब्रॉडली 28-29 को कंफर्म हो जाएगा कि आपको आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं। और अलॉटमेंट हो गया तो अक्टूबर 1 को होगी लिस्टिंग। ये जनरली क्या होता है कि इसलिए टेंटेटिव रखा जाता है कि हो सकता है एक दिन आगे पीछे करा जा सके, बट ब्रॉडली 1 अक्टूबर को होने वाली है लिस्टिंग। और जिसको भी अलॉट होगा बम्पर पैसे बनने के लिए रेडी हैं। बात करें मिनिमम की, तो मैंने आपको बताया जो प्राइस बैंड है उसके हिसाब से आपको 14,760 टू बी स्पेसिफिक, टू बी प्रिसाइज आपके अकाउंट में होने चाहिए। और एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप मैक्सिमम 13 लॉट्स, क्योंकि आपके पास जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड होता है वो होता है 2 लाख रुपए एज अ रिटेल इन्वेस्टर। तो 2 लाख रुपीज ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आप टोटल कुल मिलाकर के 13 लॉट खरीद सकते हैं। लिंक इन टाइम, बेसिकली लिंक इन टाइम इज द रजिस्ट्रार ऑफ द आईपीओ। तो मैंने आपको बताया बहुत ही कम लिस्टेड प्लेयर्स हैं रजिस्ट्रार के, तो कैम्स इज गोइंग टू बी अ ग्रेट लिस्टिंग अकॉर्डिंग टू मी। और ऐसा मैं ही नहीं मान रहा हूं, काफी सारे ब्रोकरेजेस की भी यही राय है। इसको, इस आईपीओ को, इस कंपनी को पावरफुल बनाने के लिए इसके जो इन्वेस्टर्स हैं, अभी जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है वो तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया। इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो बेसिकली इसके प्रोमोटर्स कह सकते हैं आप, उनको अगर जानेंगे तो कैम्स इज को ओन्ड बाय एनएससी इन्वेस्टमेंट। तो एनएससी का डायरेक्ट पैसा इसमें लगा हुआ है, वारबर्ग, फेयरिंग कैपिटल और एचडीएफसी ग्रुप। तो ये जो ज़बरदस्त ग्रुप्स हैं जो कि ऑलरेडी कैम्स में इन्वेस्टेड है। फिलहाल अभी के लिए एनएससी अपना पूरा का पूरा जो स्टेक है उसको सेल कर रही है। 37.4% होल्डिंग और 1.82 करोड़ शेयर ये एनएससी डाइवेस्ट कर रही है और उससे पैसे को रेज करेगी ऑन द डायरेक्शन ऑफ सेबी। एनएससी इज फुली डाइवेस्टिंग इट्स स्टेक इन द कंपनी थ्रू दिस आईपीओ। तो एनएससी का पूरा स्टेक डाइवेस्ट हो रहा है और कैम्स को पैसे रेज करने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कैम्स के धंधे के बारे में, कैम्स का बिजनेस कैसा चल रहा है। तो कैम्स के बिजनेस के बारे में अगर बात करेंगे तो 70% का मार्केट शेयर है ऑन म्यूचुअल फंड एसेट अंडर मैनेज्ड। तो काफ़ी बड़ा म्यूचुअल फंड का शेयर है जो कि ये मैनेज करते हैं। बात करें जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें 87% जनरेट हो रहा है म्यूचुअल फंड से। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो कैम्स ने जो प्रॉफिट दर्ज किया 41 करोड़ के आसपास और रेवेन्यू जनरेट किया ऑफ 148.6 करोड़ इन Q1। तो एक क्वार्टर में 41 करोड़ का जो प्रॉफिटेबिलिटी है दर्ज करी है और पिछले सालों के कंपैरिजन में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स यही एक ऐसे इन्वेस्टमेंट एसेट्स बचे हैं जहां पर भी पैसा बन रहा है। बाकी रियल स्टेट पूरी तरह से दब चुका है। बात करें एफडीज, इंटरेस्ट, बॉन्ड, सब में जो यील्ड है बिल्कुल ऑलमोस्ट स्टेगनेंट हो गई है, बहुत तेजी से गिर रही है। तो जहां पैसा बन रहा है वो है या तो म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स। तो ऐसे में दोस्तों ये कंपनी, ये जो प्लेयर है काफी मेजर प्लेयर है इन दोनों बिजनेसेस में। दोस्तों जो बात है वो फैक्ट है। मैंने आपको ऐसा बताया था कि कैम्स मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है। थोड़ा सा महंगा होने के कारण मैं थोड़ा सा पॉजिटिव इसमें कम था, लेकिन चूंकि बिजनेस फंडामेंटल बहुत सॉलिड है, लिक्विडिटी मार्केट में इतनी ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है, मेरे हिसाब से इसमें ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं और महंगा होने के बावजूद भी सब्सक्राइब होगा। ऐसा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो ब्रोकरेजेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इसमें। LKP सिक्योरिटीज़ ने बोल दिया है इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया लीडरशिप पोजीशन है, डेट है नहीं है, हेल्दी कैश पोजीशन है। तो बेसिकली इस समय लोग महंगा हो सस्ता हो इसको नहीं देख रहे हैं, बेसिकली देख क्या रहे हैं, बिजनेस फंडामेंटल। तो बिजनेस फंडामेंटल में तो कोई भी डाउट नहीं है, बट यस थोड़ा सा महंगा है, लेकिन थोड़ा सा महंगा भी प्राइस लोग देने को तैयार हैं। अब बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की तो 14 ओवरऑल रेवेन्यू ग्रू एट CAGR ऑफ 14% का CAGR को आप कम नहीं कहोगे। ये नहीं कह सकते आप कि बहुत बम्पर है, बहुत स्ट्रांग है, 20% के CAGR से चल रहा है, ऐसा नहीं है, बट येस इट इज़ नॉट लेस ऑल्सो। तो इस हिसाब से मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। CAGR ऑफ 14% इज नॉट दैट वेरी हाई ऑल्सो।
लेकिन जो बिजनेस फंडामेंटल हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि आप देखिए ROCE 37%, ROE 35%, जो कि मेरे हिसाब से एक हेल्दी ROE है। और अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की, प्रॉफिटेबिलिटी शानदार है, डेट है नहीं, डेट फ्री कंपनी है, नो डेट ऑब्लिगेशंस। तो ऐसे में दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल सॉलिड है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, कंसिस्टेंट है और अच्छा लीडिंग प्लेयर है, इन्वेस्ट किया जा सकता है। जियोजिट फाइनेंशियल में भी ये बोला है कि इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई जैसा कि मैंने आपको बताया डेट फ्री कंपनी है, बिजनेस फंडामेंटल सॉलिड है, ऑल्दो पी थोड़ी सी हाई है, लेकिन आप पी को कंपेयर नहीं कर सकते पीयर से, क्योंकि पीयर्स कोई लिस्टेड ही नहीं है। ऑल्दो पी ऑफ 36 इज हाई, बट एट द सेम टाइम देयर इज नो कंपैरिजन, क्योंकि कोई इस तरह का लिस्टेड प्लेयर है ही नहीं। तो ऐसे में अगर आपको बेनिफिट चाहिए इतने ज़बरदस्त बिजनेस फंडामेंटल्स की डेट फ्री कंपनी का, तो मेरे हिसाब से यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब to this issue, not only for listing gains but for long term horizon as well. सैमको सिक्योरिटीज़ ने भी इसको बोला है सब्सक्राइब करने को, और उन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि इसमें डेट फ्री कंपनी है, नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट है, कोई नेगेटिव मतलब वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, मतलब एसेट फ्री, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। तो ऐसे में दोस्तों इस कंपनी पे अच्छी खासी बेटिंग की जा रही है मार्केट के द्वारा, और आने वाले समय में अच्छे बेनिफिट्स मिलने की उम्मीद है। और मालूम मैं जैसे कि मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड और ये जो इन्वेस्टमेंट के जो एसेट्स हैं ये ही अभी आने वाले कुछ समय तक ग्रो करेंगे, क्योंकि बाकी सारे एसेट्स में कोई जान बची नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से इफ़ यू वांट टू गो अहेड विद दिस सब्सक्रिप्शन, मेरे हिसाब से यू मस्ट गो अहेड, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़बरदस्त है, लोग ज़बरदस्त पैसा लगाएंगे और ऐसे में लिस्टिंग गेंस मिलने के ज़बरदस्त चांसेस हैं। ऑल्दो इसका क्या GMP चल रहा है उसको मैं फॉलो वीडियोज़ में आपको पोस्ट करता रहूँगा, बट एज ऑन डेट यू मस्ट सब्सक्राइब टू दिस। तो दोस्तों इसके अलावा भी फॉलो वीडियोज़ में बनाता रहूँगा, आपको अपडेट करता रहूँगा, बट एज ऑन डेट इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट बुलिश लग रही है, और जब भी मार्केट बुलिश लगे तो यू मस्ट सब्सक्राइब टू इट, क्योंकि अल्टीमेटली लिस्टिंग गेन तो उठाना ही उठाना है, लिस्टिंग गेन्स तो मिलने ही मिलने हैं। तो लिस्टिंग गेन में अगर आपको 60-70% का प्रॉफिट मिल जाता है, देयर इज़ नो हार्म इन इट यार, जस्ट गो अहेड। जो लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये शानदार मौका है, यू मस्ट इन्वेस्ट इन इट। अदरवाइज डेट फ्री कंपनी है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी शानदार बिजनेस है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, आई होप आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव क्लियर होगा, मार्केट का सेंटीमेंट पता चला होगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गई है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर दोस क्वेश्चंस। आज शाम के Q&A के लिए जो मैंने पिछले 2 दिन से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम एंड कवर इन माय Q&A's वीडियो टुडे इन द इवनिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स, बाय बाय फॉर नाउ।